वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जीआई वैल्यू। आज हम जीआई वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जीआई वैल्यू इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। जीआई की जो फुल फॉर्म है ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है। जीआई वैल्यू जो होती है वो भोज्य पदार्थों की एक सूची होती है। यह एक रेडीमेड बना बनाया चार्ट होता है। रेडीमेड एक चार्ट होता है जिस पर भोज्य पदार्थों की सूची होती है और उनकी वैल्यू लिखी हुई होती है। जीआई की जो रेंज होती है 0 से 100 तक इसकी रेंज होती है और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है लो जीआई, मीडियम जीआई और हाई जीआई। जो मधुमेह के पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, उनको लो जीआई वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको दिया जाता है। तो इसमें जो लो जीआई होती है ये 55 से कम वाली जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो लो जीआई में आते हैं। लो जीआई में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो सब लो जीआई के अंदर ही आते हैं, बस पोटैटो और वाटरमेलन को छोड़कर और मैंगो को छोड़कर। जो मैंगो होता है उसमें जो शुगर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम डायबिटीज़ के पेशेंट को ये पोटैटो, वाटरमेलन और मैंगो ये नहीं देते, इनको अवॉइड करते हैं। तो जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सारे लो जीआई के अंदर ही आते हैं, पोटैटो, वाटरमेलन और मैंगो को छोड़कर। और मीडियम जीआई ये 56 से 69 तक इसकी वैल्यू होती है। जितने भी अनाज हैं, होल व्हीट प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सब मीडियम जीआई में आते हैं। ये इसकी जो वैल्यू होती है वो 56 से 69 होती है। और हाई जीआई ये 70 से अबव होती है। इसमें जितने भी पैक्ड आइटम होते हैं और ग्लूकोज है, पोटैटो है, ये सब हाई जीआई में आते हैं, 70 से अबव होती है। और ये जीआई वैल्यू जो होती है वो किसी भी कार्बोहाइड्रेट पदार्थ को हम जब खाते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसके बाद में जो रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसका हमें पता चल जाता है जीआई वैल्यू से। और लो जीआई में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो आते ही हैं, इसके अलावा भी और चीज़ें आती हैं जैसे ब्राउन राइस है, ओट्स है, फिश है, एग है, किडनी, पल्स, पीनट्स, मिल्क, फ्रक्टोज, ये सारे ही लो जीआई वाले भोज्य पदार्थ हैं। और नेक्स्ट है क्या ये सारे भोज्य पदार्थों की एक लिस्ट दे रखी है और इसमें इसके सामने जीआई वैल्यू लिखी हुई है। तो स्नैक्स के अंदर ये इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके सामने इसकी जीआई वैल्यू। जैसे जो पिज़्ज़ा है इसकी जो जीआई वैल्यू है वो 33 है, चॉकलेट बार की 49, ऐसे ही पाउंड केक 54, पॉपकॉर्न, एनर्जी बार 58, सोडा 72, डोनट 76, जेली बीन्स 80, प्रीचर्स 83। और इसके बाद है स्टार्स। इसमें भी इस टाइप से इसकी वैल्यू लिखी हुई है। जैसे बैगल प्लेन 33, वाइट राइस की 38 है और वाइट स्पेगेटी 38, स्वीट पोटैटो 44, वाइट ब्रेड 49, ब्राउन राइस 55 और पैनकेक्स 67 और व्हीट ब्रेड 60 और पैक्ड पोटैटो 85। और वेजिटेबल्स में आता है ब्रोकली, इसकी 10 है, पेपर 10 है, लेट्यूस 10 है, मशरूम्स 10, अनियन की वैल्यू 10 है, ग्रीन पीस 48, कैरट्स 49, व्हीट 64। और इसमें ये जो ब्रोकली है इसको कैंसर रोधी भोज्य पदार्थ कहा गया है, ब्रोकली को और हल्दी को। ये इसको कैंसर रोधी भोज्य पदार्थ कहा गया है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसकी जीआई वैल्यू भी बहुत ही कम होती है, 10 है इसकी। और इसमें ये जो पिज़्ज़ा है इसकी जीआई वैल्यू 33 है। तो आप सोचेंगे कि इसकी जीआई वैल्यू 33 है तो हम ये जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको हम ये दे सकते हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू 55 से कम है, यानी कि 33 है। तो पिज़्ज़ा को हम नहीं दे सकते क्योंकि इसमें वैल्यू भले ही इसकी कम है लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की
मात्रा भी ज़्यादा होती है और भी चीज़ें इसमें होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। इसमें फ़ैट भी होता है, तो इसलिए हम इसको नहीं दे सकते, इसको अवॉइड करना चाहिए हमें। चॉकलेट बार है, इसकी भी 55 से कम वैल्यू है, 49 है, तो सोचेंगे कि हम ये भी दे सकते हैं मधुमेह के पेशेंट को, क्योंकि 55 से कम जीआई वाली चीज़ें हम दे सकते हैं। तो ये हम नहीं दे सकते, अगर ज़्यादा मात्रा में हम ये देंगे तो भी ये नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें भी इसके जो वैल्यू है भले ही कम है, लेकिन ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हैं। और इसमें ये व्हीट ब्रेड यानी कि गेहूँ की रोटी जो होती है, इसकी जीआई वैल्यू ज़्यादा है, तो हम सोचेंगे कि हमें ये ना दें, इसको अवॉइड करें, तो हम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, ऐसे तो हमारी सारी चीज़ें छूट जाएंगी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। तो ये हम दे सकते हैं, ये हमें देना ही पड़ेगा व्हीट ब्रेड, भले ही इसकी जीआई वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन हमें ये देना ही होगा। और वाइट राइस भी हम दे सकते हैं, इसकी 38 है जीआई वैल्यू। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट। फ्रूट्स में आते हैं, ये हैं चेरीज़ है, इसकी वैल्यू है 22 है, एप्पल 38 है, ऑरेंज 43, ग्रेप्स 46 और ऐसे ही कीवी 52, बनाना 56, पाइनएप्पल 66, वाटरमेलन 72, डेट्स ये 103 है इसकी। और ये इसमें जो एप्पल है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इसकी वैल्यू के बारे में कई बार पूछा गया है। एप्पल है हो गया एक, ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया, इनको कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो 150 यानी कि खजूर की है, तो ये तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उसके लिए बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो जीआई वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसमें शुगर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, अगर हम ये देंगे तो नुकसानदायक होगा पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट, इसमें आता है योगर्ट प्लेन, इसकी वैल्यू है 14, योगर्ट लो फैट 14 है, होल मिल्क 30 है, सोया मिल्क 31, स्किम मिल्क 32, चॉकलेट मिल्क 35 है, योगर्ट फ्रूट 36, कस्टर्ड 43, आइसक्रीम 60। ठीक है, आइसक्रीम तो हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, इसकी वैल्यू 55 से ज़्यादा है और ये नुकसानदायक भी है। तो ये जीआई वैल्यू है और ये जीआई वैल्यू की पूरी लिस्ट है। ये एक रेडीमेड बना हुआ चार्ट होता है, ये इसमें हम कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, इसे हमें रटना ही पड़ेगा, इनकी जितनी भी वैल्यू हैं उन सभी वैल्यू को हमें रटना पड़ेगा। एग्ज़ाम में ये क्रम से पूछ लिए जाते हैं कि घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में इनकी वैल्यू को लगाइए, तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनकी वैल्यू को हमें रटना ही पड़ेगा, रट के ही याद होंगी और इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ये एक रेडीमेड चार्ट होता है, इसको हमें रटना पड़ेगा इनकी सभी वैल्यू को। तो आज का ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जीआई वैल्यू का, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसकी जितनी वैल्यू है वो आप लोग रख लीजिएगा, और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और हो सकता है आगे भी ये पूछा जाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।